जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क क्या होता है। क्लास 9 में आपको जो है वो सेकंड चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। इसमें जो है वो अगर आप ये पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। पहला वीडियो है जो कॉस थीटा फीटा क्या है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक कि ये जीरो, निगेटिव एंड पॉजिटिव वर्क क्या है। देखिए मान के चलो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और आपने जो है इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे और आपने जो है वो इस पे इस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगाया। सिंपल है, यहां पे मैं पॉजिटिव वर्क की बात कर रहा हूं, बहुत सिंपल है, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स लगाएंगे चीज डिस्प्लेस होगी, डिस्प्लेस यानी थोड़ी आगे जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट यानी अलग डेफिनेशन है, इतना हम जो है वो जाएंगे नहीं। तो देखिए डिस्प्लेस होता है, ठीक है, डिस्प्लेस होता है। ये क्या होगा, डिस्प्लेस यानी ये यहां से यहां मूव होगा तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है, फोर्स इसी डायरेक्शन पे लग रहा है, यानी इसी डायरेक्शन पे और इसी एंगल पे। अब डायरेक्शन और एंगल भी देख लीजिए, डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट गाइस यहां से यहां हुआ और फोर्स भी यहां से यहां लगा, यानी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी सेम है और ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी बिल्कुल सेम है। और जो एंगल है यानी ये एंगल भी एक ही है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा और एंगल जो है वो भी सेम है। थोड़ा एंगल वैंगल क्या है ये अगर आपको समझना है तो पहला जो वीडियो है पार्ट 1 वो जरा देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे गाइस पॉजिटिव जो है वो वर्क। यानी यहां पे वर्क कैसा हुआ, हमने धक्का दिया किसी चीज को और वो आगे की तरफ गई। अब इसमें कोई एंगल फैंगल नहीं बना, कोई एंगल नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, तो हमने क्या कहा कि वर्क कैसा हुआ, ये हुआ गाइस पॉजिटिव वर्क। अब देखिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहां पे कंसेप्ट आता है गाइस कॉस थीटा का, ठीक है। अब ये कॉस थीटा यानी क्या होता है, देखिए मान के चलो ये मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है और यहां से डिस्प्लेस हुआ और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में जो है वो लगा, यानी फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। तो यहां पे फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में कोई एंगल बना, एंगल तो है ही नहीं। मान के चलो कि यहां से अगर कोई हमने एक स्ट्रिंग बांधा होता, धागा जो है, और वो पकड़ के अगर खींचते तो फोर्स गाइस इस डायरेक्शन में लग रहा है मान के चलो और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हो रही है, इस एंगल पे फोर्स यहां लग रहा है। अगर धागे से अगर कोई खिलौना खींचते गाइस तो फोर्स तो इस डायरेक्शन पे लगता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस डायरेक्शन पे होता है, तो यहां पे एक एंगल बना, ठीक है। पर इस केस में कोई एंगल वैंगल बनता ही नहीं, जहां से हम फोर्स लगा रहे हैं वहीं से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब देखिए यहां पे होता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। समझ में आया होगा पॉजिटिव वर्क। देखिए समझ लीजिए जहां से हम धक्का लगा रहे हैं वहीं पे ऑब्जेक्ट जा रहा है पर कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो यहां पे अगर एक ये फॉर्मूला है और दूसरा गाइस फॉर्मूला होता है इसका कॉस थीटा का, ठीक है, दो फॉर्मूले हैं। पर जब गाइस पॉजिटिव वर्क होता है, पॉजिटिव, तो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में और जिस एंगल में ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी एंगल और डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो कॉस थीटा देखिए क्या होगा। अब एंगल क्या है, इसका एंगल तो कोई है ही नहीं, एंगल क्या है, जीरो है। तो कॉस जो है वो हम क्या बोलेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है गाइस जीरो और कॉस जीरो क्या होता है, 1। अगर कॉस 0 1 होगा, देखिए यहां पे मैंने वैल्यूज लिखी है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 0 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1। तो मैंने कॉस थीटा, यहां पे एंगल है क्या, कुछ भी नहीं है, तो कॉस हो गया, यानी जीरो एंगल, कॉस 0 की वैल्यू है 1। अगर कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो यहां पे W इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सीधा, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव वर्क। कोई यहां पे ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। अब गाइस समझते हैं ये निगेटिव वर्क क्या है। अब निगेटिव वर्क देखते हैं क्या है। अब देखिए यहां पे लिखता हूं, अब निगेटिव वर्क देखिए, मान के चलो यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये गाइस ऑब्जेक्ट है, अब यहां पे जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रही थी। अब यहां पे क्या होगा, फोर्स एक डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन पे होगी, तो उसको हम कहेंगे निगेटिव वर्क। पर आप शायद सोच रहे होंगे यार ये कैसे पॉसिबल है कि फोर्स एक डायरेक्शन पे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दूसरे डायरेक्शन में होगी। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है और इसे जो है यहां से एक बंदा जो है वो खींच रहा है, ठीक है, और यहां से एक बंदा जो है वो खींच रहा है। दोनों भी इस ऑब्जेक्ट पे जो है, ये वाला बंदा जो है वो इस तरफ जो है इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ फोर्स लगा रहा है और ये बंदा इस तरफ फोर्स लगा रहा है। अब अगर ये, अब देखिए ये थोड़ा ताकतवर है, ठीक है, और ये थोड़ा कमजोर इंसान है, ठीक है। अब ये कमजोर होने की वजह से ये यहां पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन पे लगा रहा है, पर ये ताकतवर होने की वजह से
ये जो है वो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ऑब्जेक्ट ये भी फोर्स लगा रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है? इस डायरेक्शन पे। और जो ये ऑब्जेक्ट है ये किस डायरेक्शन पे मूव हो रहा है? इस डायरेक्शन पे, ठीक है, क्योंकि ये ताकतवर है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कौन सा वर्क हो गया गाइस? ये हो गया निगेटिव वर्क। क्यों? अरे यार, कोई भी चीज अगर हम हासिल करना चाहते हैं और अगर हमें वो मिल नहीं रही है, दो लोग जो है उस चीज के लिए झगड़ा कर रहे हैं, आपको भी वो चीज चाहिए, उसको भी वो चीज चाहिए, अगर उसको मिल जाती है तो उसके हिसाब से वो पॉजिटिव चीज यानी पॉजिटिव बात हो गई, पर आपके हिसाब से तो वो निगेटिव बात हो गई, क्योंकि आपको तो वो चीज मिली नहीं। तो इसके हिसाब से ये निगेटिव वर्क हुआ। क्यों? फोर्स लगाया इसने इस डायरेक्शन पे, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ इस डायरेक्शन पे। अब देखिए यहां पे गाइस ये निगेटिव वर्क की बात कर रही है, यहां पे थोड़ा समझिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हो रहा है, यानी फोर्स है इस डायरेक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन पे। अब ये कौन सा एंगल बनता है? अब यहां की अगर बात करें तो ये गाइस एंगल है 180 डिग्री का, ठीक है, यानी ये 180 का है। अगर मैं गाइस यहां पे अगर बात करूं, ये कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 180। अब यहां पे अगर हम पुट करें कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू है -1। अब फॉर्मूला क्या है? W इजिकल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो W इजिकल टू एफ इंटू एस इंटू -1, यानी W इजिकल टू ये क्या हो गया? -f इंटू एस, यानी ये कैसा हो गया? निगेटिव वर्क। समझ में आया? देखिए दूसरा एग्जांपल, ये समझ में आया ये निगेटिव क्यों है W इजिकल टू, क्योंकि ये कॉस थीटा की वैल्यू सब कुछ हमने डाला इसमें, क्योंकि ये एंगल जो बना ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है गाइस इस डायरेक्शन पे, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसकी वजह से यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बना। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। ये फॉर्मूला में हमने पुटअप किया तो क्या आया हमारा? ये W इजिकल टू -f इंटू एस। दूसरा एग्जाम्पल बता दो, देखिए बॉल को हमने ऊपर फेंका, ठीक है, बॉल ने हमको फोर्स लगाया, हमने ऊपर, बॉल भी ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव वर्क हुआ, क्योंकि फोर्स हमने ऊपर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर हुआ तो पॉजिटिव हुआ। पर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो उस ऑब्जेक्ट पे गाइस ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो भी लग रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लग रहा है गाइस नीचे की तरफ से और ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये कौन सा वर्क हुआ? निगेटिव वर्क। यहां पे एंगल कौन सा बनता है? 180 डिग्री का। समझ में आया? अब देखते हैं गाइस जीरो वर्क जो होता है वो क्या होता है। देखिए जीरो वर्क को समझते, जब गाइस यहां पे जो एंगल बनता है डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स हम लगा रहे हैं उस पे अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उस वर्क को हम कहते हैं जीरो वर्क। देखिए ये मान के चलो एक कुली है, ठीक है, इसके दिमाग पे, इसके सर पे जो है वो कोई लगेज है और ये यहां से जो है वो डिस्प्लेस होते 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 जा रहा है। अब इस लगेज पे गाइस ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है जो नीचे के साइड में लगेगा, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है नीचे के साइड पे और ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इस साइड पे, तो यहां पे कौन सा एंगल बना? यहां पे बना 90 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो रही इस डायरेक्शन पे, फोर्स लग रहा है गाइस इस डायरेक्शन पे, तो यहां पे कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री का। तो इसको हम कहेंगे गाइस जीरो वर्क। एक और एग्जांपल बताता हूं, बहुत बढ़िया। देखिए मान के चलो ये हमारी अर्थ है और ये मान के चलो कि मून है, ठीक है, और अब ये यहां पे जो है वो धरती के सर्कल में जो है वो घूमता है। अब देखिए यहां पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, अर्थ का, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है गाइस इस डायरेक्शन में, ये मून पे, ठीक है, और यहां की अगर हम डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ये इसकी जो होती है ये डिस्प्लेस, अगर ये यहां से हम इसको ऐसा घूमता ऐसा है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकल जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जो है वो चला जाएगा। तो फोर्स है गाइस इस डायरेक्शन में और इसकी डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट इसमें है और फोर्स यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री, और ये जो है वो घूम रहा है, तो यहां पे हर पॉइंट पे वर्क कैसा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से जीरो वर्क। यानी जब गाइस ये डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स लग रहा है इसमें अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो हम क्या कहते हैं? जो वर्क हो रहा है वो कैसे हो रहा है? जीरो। अब यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? यहां पे 90 डिग्री, तो यहां पे मैंने लिखा कॉस 90, यह है f इंटू एस। कॉस 90 की वैल्यू यहां पे लिखी है मैंने, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है? जीरो, तो मैं यहां पे पुट अप करता हूं 0 इंटू एस इंटू एफ। अब जीरो से गाइस कोई भी चीज अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो, तो वर्क कैसा हुआ? जीरो।
तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क क्या होता है। पॉजिटिव में थीटा की वैल्यू जीरो होती है, यानी जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन और उसी एंगल पे जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो कॉस थीटा जो है 1 होने की वजह से सिर्फ बचता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव वर्क की बात करें तो एंगल होता है डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का अपोजिट, यानी 180 वैल्यू है कॉस थीटा। जब 180 होता है तो वैल्यू होती है -1 कॉस थीटा की, कॉस 180 की वैल्यू -1। अगर वो वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुटअप करें तो यहां पे आता है W इजिकल टू -FS, ठीक है। और एक होता है जीरो, जब 90 डिग्री का एंगल होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पे। तो जैसे मैंने बताया ये अगर हम वैल्यू जीरो कॉस थीटा की वैल्यू 90 की वैल्यू जीरो पुटअप करेंगे तो जीरो, यानी वर्क कितना हुआ जीरो। तो ये गाइस कंसेप्ट है, ये जो मैंने बताया ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट से आप पढ़ना। बाकी जो टेबल का एग्जांपल दिया है तो पहला जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि जो कांच का एक ये है और उसको एक नट से बांधा है तो वो आएगा। दूसरा एग्जांपल निगेटिव है, तीसरा जीरो है क्योंकि यहां से भी फोर्स लग रहा है, यहां से इक्वल फोर्स है तो वो। तो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना तो फिर जो है वो कोई दिक्कत नहीं होती। मान के चलो, देखिए आपके इसमें एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, तो देखिए यहां पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने और पूछा है कि ये कौन से होंगे। देखिए पुशिंग अ स्टाइल्ड व्हीकल, तो ये गाइस पॉजिटिव होगा। कैचिंग अ बॉल, दोस्त ने मान के चलो कि बॉल फेंका, अब बॉल की जो डायरेक्शन है वो गाइस इस डायरेक्शन से वो बॉल आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और आपने अचानक से जो है फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया इस डायरेक्शन पे, यानी पकड़ने के लिए उसकी डिस्प्लेसमेंट थी इस डायरेक्शन पे, तो वो कौन सा होगा, निगेटिव। अपोजिट है ना, 180 से इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, आपने फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाया तो वो निगेटिव फोर्स है। तो गाइस सॉल्व करके कमेंट में जो है वो इसके आंसर देने की कोशिश करना। मिलते हैं जो नेक्स्ट यूनिट्स के बारे में, तो हम कल के टॉपिक में जो है कल के लेक्चर में यूनिट्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे कि वर्क का जो यूनिट्स ऑफ वर्क है वो क्या होते हैं। थैंक यू।